शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आज इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में एक नए संदर्भ को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मंत्र तो ऋग्वेद का ही है और ये मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वां सूक्त का है। इस 21वें सूक्त की चर्चा करें उससे पहले इसमें जितने भी मंत्र हैं उसमें आधे मंत्र तो हमारे बहुत परिचित हैं और प्रतिदिन के काम में आने वाले हैं। हमारी स्तुति प्रार्थना उपासना में जो 4-5 मंत्र हैं वो पढ़े जाते हैं। शेष 4 मंत्र जो हैं वो थोड़े से नए लगेंगे, वो भिन्न हैं। ये सूक्त इसलिए महत्वपूर्ण है, ये सृष्टि उत्पत्ति का सूक्त कहलाता है। वेद में जिन गंभीर विषयों को अलग अलग सूक्तों में हम देखते हैं, तो पिछली चर्चा में हमने सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में पुरुष सूक्त की चर्चा की, पुरुषाध्याय की चर्चा की। फिर हमने नासदीय सूक्त की चर्चा की। इसी क्रम में ये हिरण्यगर्भ सूक्त है। ये जो 4, 5, 6 मुख्य सूक्तों के मंत्र हैं, इन मंत्रों में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है और इस दृष्टि से ये एक विचारपरक सूक्त है। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में सबसे बड़ा जो हमारा संकट है, जिसको हमने नासदीय सूक्त की चर्चा के संदर्भ में विचार किया था, वो संकट ये है कि हमारी आज की जो परिस्थिति है, हम इस पर तो विचार कर सकते हैं, इससे थोड़े पहले की परिस्थिति का अनुमान कर सकते हैं, और जो पुराने लोग हुए हैं उनके विचारों को परंपरा से, पुस्तक से कुछ जान सकते हैं। किंतु बहुत पुरानी परिस्थिति, और वो परिस्थिति जबकि ये संसार बना ही नहीं था, क्योंकि ये संसार चल रहा है, तो चल रहा है तो आज भी चल रहा है, तो इसका कहीं न कहीं प्रारंभ तो होगा ही, क्योंकि क्रम तो पीछे से आ रहा है और आगे की ओर जा रहा है। और संसार में चलने का क्रम अनंत काल तक केवल तब चल सकता है जब वो चक्र में चलता हो। और संसार की जिस भी वस्तु को आप देखिए, वो चक्र में चलती दिखाई देगी आपको। सबसे पहले संसार में हम आँख खोलते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त होता है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक की हमको एक क्रिया दिखाई देती है। दूसरी क्रिया जिसके हम साक्षी तो नहीं रहते, किंतु सूर्यास्त से सूर्योदय तक की है, तब भी सूर्य कहीं न कहीं यात्रा कर रहा होता है।
और प्रातःकाल फिर हमको वही दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्रम जो है चक्रवत चलायमान है, और इस चक्र के चलते रहने से ये मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहता है, चलता रह सकता है। क्योंकि जो मार्ग सीधे सपाट चलते हैं वो कहीं न कहीं जाके समाप्त हो जाते हैं, कहीं से प्रारंभ होते हैं। किंतु जो मार्ग गोलाकार है वो कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसका कहना बड़ा कठिन होता है। तो संसार में सूर्य के द्वारा जो चक्र काल का चल रहा है उसको हम दिन रात के रूप में पहचानते हैं। इस पहचान के सहारे से हम दूसरे जो चक्र संसार में चल रहे हैं उनको भी देखते हैं। हम जीवन को भी ये देखते हैं तो वो भी चक्र में चल रहा है। जन्म है, जीवन है, मृत्यु है। अब इसके बाद भी उसी तरह से जैसे रात का चक्र हमारे आँखों का ओझल है, वैसे ही हमारे जीवन का जो जन्म से मृत्यु का है वो तो हमारे सामने है, किंतु जो मृत्यु से फिर जन्म तक का है उसके बारे में हमें को कुछ पता नहीं है। लेकिन क्योंकि क्रिया केवल आने की हो रही है, यदि जाने के बाद वहीं से लौटते तो कोई समस्या नहीं थी। हम लौट तो रहे हैं पर वहाँ से नहीं लौट रहे, तो जितना रास्ता हम गए हैं उतना ही लौटेंगे, तब एक चक्र बनेगा। क्योंकि जहाँ से गए थे वहाँ आप आ गए तो आपको चक्र दिखाई देगा, बनेगा। इसकी चर्चा हमने वेदाहमेतम मंत्र के संदर्भ में की थी। वहाँ सूर्य का जो मार्ग है उसको अयन कहा था, दक्षिणायन, उत्तरायण। तो वहाँ हमने आपको बताया था कि अयन वो मार्ग होता है जहाँ से जाकर के वहीं पर लौटा जाता है। तो सूर्य का ये मार्ग भी लौटने और आने और जाने का है, क्रम वही है, उसी रास्ते बार बार आता है, बार बार जाता है। उसी तरह से जीवन है, तो हम जीवन को देखते हैं, दिन को देखते हैं, और वस्तुओं के जीवन को भी इसी तरह से देखते हैं। हर वस्तु पैदा होती है, रहती है, समाप्त हो जाती है, वो भी जन्म है, जीवन है, मृत्यु है। संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ है या चेतन है, उन सब के साथ यही क्रिया चल रही है। वो कभी प्रकाश में आती हैं, उनको आप जन्म कह देते हो, होना कह देते हो, उत्पन्न होना कहते हो। वो रहती हैं, सामने दिखाई देती हैं, उनको आप जीवन कहते हो। किसी भी कारण से आँखों से ओझल हो जाते हैं तो उसको विनाश कहते हो, मृत्यु कहते हो, अदृश्यता कहते हो, अव्यक्तता कहते हो। सारे संसार में परमाणु से लेके ब्रह्मांड तक सब में गतिमत्ता है, और वो गति चक्र में है, निरंतरता में है। तो इसलिए सृष्टि भी, उसकी भी आयु ऐसी ही है। जब सबका आधा आधा है, होना जाना, आना जाना, आना जाना, तो आधा है आना और जाना, तो आधा है जाना और आना। तो इस दृष्टि से जैसे मनुष्य का जीवन है, जैसे वस्तु का जीवन है, जैसे प्राणी का जीवन है, तो वैसे ही इस संसार का भी है। ये संसार भी चल रहा है। तो जैसे सवेरा हुआ था और शाम हुई थी, उसी प्रकार से ये जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी, चीज़ बनी थी और नष्ट हुई थी। तो संसार भी बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया में निश्चित होगा, क्योंकि हर जो छोटा हिस्सा है वो किसी बड़े हिस्से का भाग है। तो उस बड़े हिस्से के जो गुण हैं वो छोटे भाग में भी आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए जितने जितने छोटे छोटे खंड हैं उनकी प्रक्रिया भी वही है,
इसलिए जो समस्त संसार है उसकी प्रक्रिया भी वही है। ये हमारा पहला अनुमान होता है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऐसा ही रहता है, तो ऐसा ही तो दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन में नियम है, और उसकी गति जो है वो निरंतर चलती है। तो गति तो निरंतर केवल तब ही चल सकती है जब उसका मार्ग सदा प्रशस्त बना रहे। उस तो सृष्टि बनी है जब हम ये कहते हैं, कोई समय ऐसा भी आएगा जब इसका बना हुआ रूप नहीं होगा। आप उसे बिगड़ना कह दो, विनाश कह दो, समाप्ति कह दो, तो वो ये प्रक्रिया कैसे विनाश को प्राप्त होती है और विनाश से कैसे वापस प्राप्त होती है, ये विषय सबने ही सोचा है, बहुत बार बहुत तरह से सोचा गया है। हम केवल वेद के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो वेद में पहली चीज़ जो हमने देखी थी कि इस सृष्टि के बनने का जो उपाय है उसको कैसे हल करें, समस्या को कैसे हल करें, कैसे उपाय निकालें कि ये बात बन जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ स्वतः बनी है, तो संसार में कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो स्वतः बना हुआ है, और वो वस्तु है तो उसका कोई उपयोग होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन के बिना व्यर्थ है। यदि ईश्वर भी है तो उसका भी प्रयोजन होना चाहिए, और ईश्वर है और उसका प्रयोजन नहीं हो तो ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, और प्रयोजन है तो हमें प्रयोजन का पता होना चाहिए। और वो जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि क्योंकि छोटे छोटे कामों को तो छोटे सामर्थ्य से संभाला जा सकता है। एक मनुष्य अपने जीवन में अपने जीवन से संबंधित बातों को संभालने का यत्न करता है, संभालता है। कभी अपने शरीर को संभालता है, घर को संभालता है, परिवार को संभालता है, समाज के संभालने में भी योगदान करता है। तो जो कुछ वो है जिससे जुड़ा हुआ, उसमें उसका कुछ न कुछ योगदान है, वो कर रहा है। और उसके करने का हमको पता भी चलता है कि ये आदमी कर रहा है, इसका जन्म हुआ है, इसके बाद से ये काम इसने किए हैं, परिवार के, समाज के, व्यक्ति के, अपने, ये होने की प्रक्रिया है। तो उसी तरह से जब कोई संसार में कुछ हो रहा है तो इससे स्वाभाविक है ये भी पता लगता है कि कोई उसे कर रहा है। तो पहला प्रयोजन ये हो गया कि जो ये हो रहा है इसको करना उस कर्ता का प्रयोजन है। तो कर्ता जो है परमेश्वर, वो परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करके इसे चला रहा है, और चला रहा है तो निर्माण हुआ है एक चीज़ और इसकी समाप्ति होगी दूसरी चीज़, क्योंकि जिसका जन्म या प्रारंभ होता है उसकी मृत्यु या समाप्ति भी अवश्य होती है। तो हमको एक प्रयोजन पता चलता है कि एक कर्ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और उसका काम है इस संसार को बनाना, चलाना। अब प्रश्न उठता है कि प्रयोजन तो इतने से पूरा नहीं हुआ। सृष्टि को चलाना तो प्रयोजन है, लेकिन इस प्रयोजन से लाभ किसको होगा? क्या ईश्वर को होगा कि संसार को होगा? हमारे सामने दो परिस्थितियां हैं। लाभ उसको हो सकता है जिसके पास लाभ हो नहीं, प्राप्ति की इच्छा उसके अंदर होती है जिसे प्राप्त नहीं। तो जिस सत्ता ने बनाया है वो सब कुछ संसार में जो बना है वो उसके पास था, तभी तो उसने बनाया है। उसके पास न होता तो कोई बनाता कैसे? घर के बनाने वाले व्यक्ति के पास गृह निर्माण की समस्त सामग्री होती है, समस्त सामग्री का उसे ज्ञान भी होता है, और जो चीज़ वो बनाना चाहता है
और बना रहा है उसकी उसको पूरी जानकारी होती है, तब अपने ज्ञान से वो निर्माण करता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने संसार को बनाया। तो दो बातें हुई, परमेश्वर के पास ज्ञान है, बनाने का कौशल है, और उसने इस संसार को बनाया है। यहाँ एक प्रश्न पर आप और विचार कर सकते हैं, इस पर विचार हम बहुत बार कर भी चुके हैं कि वो बनाने के लिए दुनिया में जो भी चीज़ हम बनाते हैं तो बनाने वाले में और बनने वाले में सदा अंतर देखते हैं। कोई मकान बनाता है तो मकान की सामग्री अलग होती है, बनाने वाला अलग होता है। कोई भोजन बनाता है तो भोजन बनाने की सामग्री अलग होती है, बनाने वाला पकाने वाला अलग होता है। इसी तरह से संसार में जो जो काम हो रहे हैं उस कार्य की सामग्री एक है और उस कार्य का ज्ञान और सामग्री का उपयोग दूसरा है। तो सामग्री स्वतः कुछ अपना नहीं निर्माण कर सकती, वो अपने स्वरूप को ना बदल सकती, ना अपने स्थान से अन्यत्र जा सकती, ना आ सकती। संसार में आप देखेंगे तीन तरह की परिस्थिति आपको दिखाई देगी। एक तो जड़ पदार्थ हैं जिन्हें आप जहाँ रख देंगे, जब तक कोई हिलाएगा नहीं वो अपने आप हिलेंगे नहीं, आप कहीं जाएंगे नहीं। आप उसको आंधी तूफान से हिलाओ, बाढ़ पानी से हिलाओ, किसी गति से हिलाओ, आप हाथ उठाकर कहीं रखो, जब तक उसको कोई दूसरा वहाँ से विचलित नहीं करेगा तो वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। दूसरे पदार्थ के रूप में व्यक्ति को देखते हैं कि कुछ प्राणी हैं जिन्हें हम पशु कहते हैं। वो कहीं भी जाते हैं लेकिन उनको कोई पकड़ कर के बांध लेता है तो वो कहीं नहीं जा सकते। उनकी इच्छा है जाने की लेकिन नहीं जा सकते, वो परतंत्र हैं, पराधीन हैं। तो दूसरी तरह के वो होते हैं। लेकिन तीसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के अधीन नहीं है, आ जा सकते हैं, जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं। तो इन तीन तरह के पदार्थों में जड़ जो है वो कहीं आ जा नहीं सकता, ये निश्चित है। और जाने आने का, लाने ले जाने का, बदलने का क्रम चेतन के द्वारा हो रहा है, चाहे वो पशु में हो रहा हो या मनुष्य में हो रहा हो। तो संसार यदि जड़ है, वस्तु है, तो इसको चलाने वाला कोई अन्य होना चाहिए, संसार स्वयं नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ दो की सत्ता बनती है। और जो दूसरी सत्ता है उसके पास, क्योंकि इसका वो प्रयोजन में आता है तो उसको ज्ञान भी होगा और उसका कोई उपयोग भी होगा। इस तरह से हमको विचार करना होता है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।